देखिए, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उस पुराने तूफान में लौट आई है जिसने इमरान खान की सरकार को हिला दिया था। ताजा लीक डिप्लोमेटिक केबल और खोजी रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 2022 में सत्ता परिवर्तन सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रणनीतिक समीकरण काम कर रहे थे। साइफर नाम के इस दस्तावेज में अमेरिका और पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का जिक्र है, जिसने सत्ता संतुलन बदल दिया। इमरान खान के आरोपों को अब इस लीक ने फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। हालांकि सरकार भले ही किसी ने गिराई हो, लेकिन आज मुल्ला मुनीर की मौज है। एक रिपोर्ट। सत्ता गिराने की साजिश का बड़ा खुलासा सामने आया है। लीक केबल ने अमेरिका पाक रिश्तों पर उठाए गंभीर सवाल। इमरान खान के आरोपों को मिला नया विवादित समर्थन। पाकिस्तान की राजनीति में फिर उठा तूफान। पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान की सरकार के पतन को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। लीक डिप्लोमेटिक दस्तावेजों में अमेरिका और पाकिस्तानी राजनयिकों के बीच हुई बातचीत का विवरण बताया गया है, जिसने सत्ता परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने का दावा किया है। अविश्वास प्रस्ताव और सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान की राजनीतिक दिशा को बदलते रहे थे। दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद इमरान खान के पुराने आरोप फिर चर्चा में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप का दावा किया था। अब ये मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिसमें इमरान की कुर्सी पर किसकी नजर थी। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गुप्त बातचीत का खुलासा हुआ है। सत्ता बदलाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की साफ संकेत है, जिससे राजनयिक चैनलों में तीखी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इमरान खान के आरोपों पर नई बहस हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में उस समय राजनीतिक संकट गहराता जा रहा था, जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे सत्ता संघर्ष में बदल गई। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। सफर और लीक दस्तावेजों की भूमिका। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में विदेश नीति और वैश्विक संबंधों की भूमिका भी अहम रही। सत्ता परिवर्तन के बाद देश की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व दोनों बदल गए, जिससे लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही। अब पाकिस्तान में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टकराव की स्थिति लगातार जारी है। इमरान की जेल से रिहाई को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। खुलासे के बाद विदेशी नीति को लेकर बहस और आरोप तेज होंगे। बाहरी साजिश को लेकर इमरान समर्थक फिर से सड़कों पर आ सकते हैं। खोजी रिपोर्ट्स में सामने आया है कि साइफर नामक दस्तावेज ने इस पूरे मामले को और विवादित बना दिया है। इसमें राजनयिक बैठकों और रणनीतिक बातचीत का विवरण बताया गया है, जिसने पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा असर डाला। साइफर दस्तावेजों से पाकिस्तान की खुली पोल। दस्तावेजों के अनुसार विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संबंधों और संवाद ने क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित किया। हालांकि कई देशों ने इन दावों को खारिज भी किया, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी और बाद के घटनाक्रम ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है। इस तरह लीक दस्तावेजों ने राजनयिक बातचीत को उजागर किया। वैश्विक शक्तियों के संबंधों पर नए सवाल उठे। पाकिस्तान में लोकतंत्र का जनाजा निकलना जारी है। पाकिस्तान की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ा। ताजा खुलासे पर नजर डालें तो इमरान खान की गिरफ्तारी और बाद का घटनाक्रम ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में सत्ता के खिलाफ साजिश में सेना और विदेशी ताकत साथ मिलकर काम करते रहे हैं। जून 2001 में CIA प्रमुख विलियम बर्न्स ने पाकिस्तान यात्रा की थी। 2001 में इमरान खान और अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा। इसके बाद मार्च 2022 में पाकिस्तानी संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। 3 अप्रैल 2022 को इमरान सरकार ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया। 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हुई। 10 से 11 अप्रैल 2022 को इमरान खान की सरकार गिर गई। अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अगस्त 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और जेल भेजा गया। कुल मिलाकर इमरान खान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान की राजनीति लगातार अस्थिर बनी रही। सत्ता परिवर्तन के बाद नए नेतृत्व ने देश की विदेश नीति और आंतरिक ढांचे में बदलाव किए। वहीं इमरान खान पर भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भी भेजा गया। लीक दस्तावेजों और साइफर विवाद ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
हालांकि आधिकारिक तौर पर कई आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये मामला पाकिस्तान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरे सवाल छोड़ गया है, जिनका असर अभी महसूस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी राष्ट्र